डॉक्टर खुशबू गुप्ता। मैं सरस्वती आई केयर सेंटर जींद में पीडियाट्रिक आई कंसल्टेंट हूँ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो कि बच्चों में बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है और समय रहते अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो ये आंखों की गंभीर बीमारियों का रूप भी ले सकती है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मायोपिया क्या है, इसके लक्षण, इसके रिस्क फैक्टर्स, इसे कैसे मैनेज किया जाए और सही गाइडेंस से इसके प्रोग्रेशन को यानी कि बढ़ने को कैसे स्लो डाउन किया जाए। पहले जानेंगे मायोपिया क्या है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। इसमें आंखों की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है, जिससे एक्सियल लेंथ, जिसे हम आंख की लंबाई भी बोलते हैं, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि लाइट की किरणें रेटिना के आगे फोकस होती हैं। इसमें बच्चे को दूर का देखने में धुंधलापन दिखाई देता है, क्लासरूम में दूर से ब्लैक बोर्ड देखने में, सड़क में या पार्क में दूर का साफ देखने में दिक्कत होती है। मायोपिया में दूर का साफ देखने के लिए माइनस का चश्मा पहना जाता है। मायोपिया एक डेंजरस बीमारी इसलिए है क्योंकि इसमें चश्मे का नंबर हर साल बढ़ता रहता है और अगर यह नंबर -6 से ज़्यादा या फिर एक्सियल लेंथ 26 मिलीमीटर से ज़्यादा क्रॉस हो जाए तो उसे हम हाई या डेंजरस मायोपिया कहते हैं। इसे हम हाई या डेंजरस मायोपिया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें फ्यूचर रिस्क जैसे कि सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, पर्दे में कमज़ोरी होना, मायोपिक मैक्युलोपैथी होने के चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अक्सर हमारी ओपीडी में पेरेंट्स इस परेशानी से आते हैं कि बच्चा सही तरीके से चश्मा पहनता है, फिर भी हर कुछ महीने में उसका चश्मे का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि एक 6 साल के बच्चे में -1 to 1.5 का चश्मा है। यह चश्मा हर साल नॉर्मली 0.5 से 1 बढ़ते बढ़ते आप आइडिया लगा सकते हैं कि जब तक वो बच्चा 16 साल तक पहुंचेगा तो वो -6 या फिर हाई डेंजरस मायोपिया की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। ऐसे में 11th और 12th और आगे के करियर बनाने के समय में उसे हाई चश्मे के नंबर के कारण रेटिना के कॉम्प्लिकेशन और आगे के करियर चूज़ करने में भी दिक्कत हो सकती है। आज के दिन डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि जापान और अमेरिका में 10 और 12 साल की उम्र से ज़्यादा के 90% बच्चे मायोपिक हैं, जिसमें से 10% से ज़्यादा बच्चे हाई मायोप्स हैं। इंडिया में आज 3 में से 1 बच्चा मायोपिया का शिकार है और अगर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ऐसे हालात रहे तो हमारा भी हाल जापान और अमेरिका जैसा ही हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अगले 20-30 साल में दुनिया की आधे से ज़्यादा आबादी मायोपिक हो जाएगी। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मायोपिया इतनी तेज़ स्पीड से प्रोग्रेस क्यों कर रहा है। आइए जानते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। आज के दिन छोटे छोटे बच्चों पे नर्सरी क्लास से ही पढ़ाई और होमवर्क का प्रेशर और लोड है। साथ ही डेंजरस नियर स्क्रीन गैजेट्स, मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप का भी यूज़ काफ़ी दिन में बढ़ गया है। पढ़ाई भी इन मोबाइल और लैपटॉप पे करनी पड़ रही है। साथ ही बच्चे मोबाइल में वीडियोस के एडिक्ट हो गए हैं और आंखें गड़ाए देखते रहते हैं। ये मायोपिया में नंबर बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। सारा दिन मोबाइल में लगे रहने के कारण बाहर पार्क और ग्राउंड में खेलते भी कम हैं। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि 2 घंटे से ज़्यादा नेचुरल लाइट में खेलने से मायोपिया के होने और उसका नंबर बढ़ने को स्लो डाउन करता है, जबकि रोज़ 2 घंटे से ज़्यादा मोबाइल या स्क्रीन देखने से बच्चे का नंबर हर साल 1 to 1.5 तक भी बढ़ सकता है। साथ ही विटामिन डी और ए की डेफिशिएंसी, जो कि अक्सर दूध कम पीने से होती है, वो भी मायोपिया को बढ़ाती है। मोटापा यानी कि ओबेसिटी भी मायोपिया के लिए रिस्क फैक्टर है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि मायोपिया से अपने बच्चे की आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 5 साल से कम उम्र का है और चश्मा नहीं पहनता तो उसकी आइज़ टेस्ट करवाएं ताकि हम समय रहते मायोपिया को पकड़ सकें और उसको आगे मैनेज कर सकें। और अगर आपका बच्चा ऑलरेडी -0.5 से ज़्यादा का चश्मा पहनता है तो हम उसे मायोपिया कंट्रोल थेरेपी रिकमेंड करते हैं। मायोपिया कंट्रोल थेरेपी को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ माइनस नंबर का चश्मा पहनने से मायोपिया का कंट्रोल नहीं किया जा सकता और नंबर लगातार बढ़ता रहेगा। मायोपिया कंट्रोल के लिए 3 चीज़ें साथ में सबसे ज़रूरी हैं। सबसे पहले है लाइफस्टाइल चेंजेस, मोबाइल का यूज़ कम करना, बाहर पार्क में ज़्यादा खेलना और पढ़ाई के समय आई केयर के सही तरीके फॉलो करना। दूसरा, नॉर्मल चश्मे की जगह स्पेशल मायोपिया कंट्रोल ग्लासेस, जो कि माइनस के नंबर को बढ़ने की स्पीड को कम करने के लिए बनाया गया है। और तीसरा, स्पेशल आई ड्रॉप्स। इन तीनों की मदद से आप और हम बच्चे का मायोपिया कंट्रोल करके
उसे बड़े होने तक हाई या डेंजरस मायोपिया की कैटेगरी में जाने से बचा सकते हैं, ताकि सही समय आने पर उसे करियर चूज करने में दिक्कत ना हो। मायोपिया को कंट्रोल करने के लिए सरस्वती आई केयर सेंटर पे सभी फैसिलिटीज़ जैसे कि पीडियाट्रिक आई स्पेशलिस्ट, चाइल्ड फ्रेंडली काउंसलर, आई टेस्टिंग की लेटेस्ट मशीन्स, रेटिना टेस्टिंग की फैसिलिटीज़, स्पेशल आई ड्रॉप्स और मायोपिया कंट्रोल के स्पेशल चश्मे अवेलेबल हैं। मायोपिया को कम एज पे ही पकड़े जाना, डॉक्टर्स और पेरेंट्स के सहयोग से सही कंट्रोल थेरेपी से आपके बच्चे को हाई या डेंजरस मायोपिया और आइज और करियर पे होने वाले उसके नुकसान से बचाया जा सकता है। थैंक यू।